हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के 1500 क्वेश्चन की। ये 1500 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 5वां पार्ट है जिसमें हम फिर से 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने साइंस के सभी कैटेगरी के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल के साथ साथ और कंप्यूटर एंड साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने साइंस के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से 1500 क्वेश्चन की सीरीज बना के इंक्लूड किया हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे 5वें पार्ट के पहले क्वेश्चन की। पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो इंडियन फार्मिंग है, खेती, फल फूल, कृषि चयनिका और इंडिका हार्टिकल्चर जो हैं, ये जो पत्रिकाएं हैं वो नियमित प्रकाशित की जाती हैं। तो वे ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, नई दिल्ली, उसके द्वारा ये प्रकाशित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस लिटमस के प्रति कैसी होती है? तो उदासीन होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम की छड़ों का। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या कितनी होगी? तो 106 जीवाणु होंगे। कृत कार्य शून्य कब होता है? जब जल और विस्थापन परस्पर लंबवत दिशा में होते हैं। जब एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है? तो 70 से 80 प्रति मिनट होती है। क्वासियोरकर बीमारी खुराक में किसकी अत्यधिक कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन जो है उसकी कमी के कारण होती है। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन कि दो भिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक सी नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए आर्गन व कैल्शियम का द्रव्यमान 40 होता है, कार्बन व नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो ये संभारिक कहलाते हैं। संभारिक का मतलब कहलाती है जिनका परमाणु क्रमांक अलग होता है लेकिन द्रव्यमान समान होता है, तो वो संभारिक कहलाती हैं। और इसके जस्ट अपोजिट जिनका द्रव्यमान समान और परमाणु माने जिनका द्रव्यमान अपोजिट होता है और परमाणु क्रमांक समान होता है, वो कहलाते हैं समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है कि दो या अधिक पदार्थों ठोस द्रव गैस का समांगी मिश्रण विलयन होता है। उदाहरण शरबत। ऐसा विलयन जिसमें विलयन की और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती है को क्या कहते हैं? तो वो संतृप्त विलयन कहलाते हैं। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया है? तो जेम्स चैडविक ने किया है। सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है? जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है, तो सह एंजाइम कहलाते हैं। विलयता के आधार पर विटामिनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी समूह एवं विटामिन सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो ये A, D, E और K होते हैं। पीलिया अथवा हेपेटाइटिस यकृत का रोग है। पीलिया के कारण यकृत के उत्तेजन में पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह किसके संक्रमण से होता है? तो ये हेपेटाइटिस जो विषाणु होता है उसके कारण होता है। मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो जो स्टार्च का पाचन कर उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, वो टाइलिन होता है। फास्ट ग्रेडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम जो प्लूटोनियम कार्बाइड होता है वो। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि किरणों पर जो गामा किरणें हैं, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी ये उदासीन होती हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का उपयोग होता है, तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए जो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि है उसका जो उपयोग होता है वो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क जो किडनी होती है उसके माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो ये अनंत बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा है? तो दूसरा प्रतिबिंब होता है ये। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ जो तेल होता है उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण वो तैरता रहता है। पेंसिल का लेड होता है तो ग्रेफाइट का बना होता है, जो पेंसिल में काले कलर का जो लेड होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए चलना मुश्किल होता है। बिना घर्षण के चल नहीं सकते। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है, मतलब धीमी चलना। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की।
गैसों के दाब ज्ञात करने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये मैनोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु एमएफपीआई को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये जुलाई 1988 में। पीपीआरसी जो पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर है, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बदलकर अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये आईआईसीपीटी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है, जो थंजापुर में है, थंजापुर में, जो तमिलनाडु में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि एनएमपीपीबी जो नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, उसकी स्थापना कब हुई? तो 20 जनवरी 2009 को हुई थी। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हुआ है, जिसमें आत्मनिर्भरता हासिल हुई एवं नया कीर्तिमान स्थापित हुआ, तो ये 241.6 मिलियन टन का। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान अब तक का रिकॉर्ड दलहन उत्पादन में देश में हुआ है, तो 181 लाख टन, अर्थात ये जो है इसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं 18.1 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2010-11 के दौरान चावल उत्पादन का लक्ष्य 1020 लाख टन का रखा गया, जो वास्तविक चावल उत्पादन का था तो 953 लाख टन। मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये पहले पूछे जा चुके हैं, तो लेटेस्ट में भी ये इस तरीके से सनवाइज पूछे जा सकते हैं। तो जो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, जब मैं करंट अफेयर का वीडियो लाऊंगा तो आपको इसके बारे में सब बताऊंगा। और आप यदि रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भूमि के जल स्रोत का अत्यधिक दोहन नहीं हो और सिंचाई संतुलित रूप से होने हेतु किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करना होता है? तो फुब्बारी सिंचाई को, जो स्प्रिंकल या ड्रिप कहलाती है, टपक बूंद सिंचाई। अगला क्वेश्चन है कि आँख में आइरिस क्या काम करती है? तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यदि माता का रक्त समूह ए है और पिता का बी, तो संतान में कौन सा समूह हो सकता है? तो ये ए बी या ओ, इन चार में से कोई भी हो सकता है। किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो जो XYY सिंड्रोम होते हैं, जिसमें उनमें शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं इसे। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो क्वासी आर्कर जो है वो होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम होती है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है? तो रॉबर्ट नोयस तथा गार्डन नूर ने 1971 में किया है। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर में, उसका रॉबर्ट नोयस व गार्डन नूर ने सन 1971 में किया है। सिग्नल आवृत्ति जो श्रव्य तरंगे हैं के बाहर तरंग पर अध्यारोपित प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे मांडुलन बोलते हैं। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता, किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है। क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है, इसलिए, और गर्म जल में हो जाता है। जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे कहा जाता है, तो उसे एरोसेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के कारण रंग दिखाई देता है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों को। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है। किसी तारे का रंग किसका परिचालक होता है? तो तारे के ताप का। भारी जल होता है, तो भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है D2O। अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? तो ये चांदी का होता है अर्जेंटाइन। दूध का पीएच मान क्या होता है? तो 6.6। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है? तो यकृत में बनता है और गाल जो ब्लैडर होता है उसमें एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो स्टेफियस जो होती है वो सबसे छोटी मांसपेशी है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का, जैसे टिश्यूज होते हैं उनका अध्ययन होता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का। आयोडीन टिंचर क्या है? तो आयोडीन का एल्कोहली विलयन जो होता है वो आयोडीन टिंचर कहलाता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल में परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को की गई थी, जिसके देश भर में 10 सर्कुलर कार्यालय हैं,
है ना? तो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो मुख्यालय कलकत्ता में है, जो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन ने। ऑस्ट्रियोमेलिशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र। आग के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर जो होती है वह है। पानी H2O के अणु से में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। पानी H2O जो होता है उसमें 2 अणु इसके होते हैं, जिसमें और ऑक्सीजन के 4 होते हैं। इस तरीके से वो सहसंयोजी बंध बनता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस। भारत में सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज शाहपुर, पुणे, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर, लायपुर जो अब पाकिस्तान में चले गए, किस वर्ष खोले गए थे? तो ये 1905 और 1907 में खोले गए थे। कई बार ऐसे हिस्ट्रिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 में कौन सा खोला गया? तो पंतनगर जो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है? तो जो स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ पर। टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो ये हड्डियों को प्रभावित करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एथिलीन व एसिटिलीन। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटास की। लोहा जिसे फेरस बोलते हैं, फेरस पौधे में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल एवं प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? तो हीमोफीलिया। जब रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से कारण नहीं जमता है तो उसे हीमोफीलिया बोलते हैं। शरीर के किस भाग का स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी पत्र को। ऊपरी बाहु जो बाहु है कि अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो ह्यूमरस बोलते हैं उसको। डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 ईस्वी में इसको दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो इसका घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलिए आज हम अपना 5वां पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन की बात की। कल हम 6वें पार्ट की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने साइंस के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखे वो जा करके देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको कंटिन्यू इस तरीके के वीडियो मिलते रहें और आप रिवीजन करते रहें।